जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपनी यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। देख दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट के बारे में। एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि उसका आपका कोर्स किस प्रकार से कर सकते हो, कौन से संस्था से आप कोर्स कर सकते हो, कितना फी है, कितने दिनों में आपका कोर्स होता है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किस प्रकार से आप इसका कोर्स कर सकते हो। ये 100% जेन्युइन कोर्स है, वो किस प्रकार से आप करके और आप डीवी के अंदर फिट हो सकते हो, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। काफी कैंडिडेट परेशान हो रखे हैं एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट को लेकर। 2021 के अंदर आपका एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट है, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और जो प्रॉपर वैकेंसी के अंदर है वो 2023 की वैकेंसी आई थी, जो आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का वैकेंसी था, जिसके अंदर 3 ट्रेड के अंदर आपका एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट मांगा गया था। उसके अंदर क्या है कि कैंडिडेट जो एनएसक्यूएफ लेवल अरेंज कर लिया, कुछ कैंडिडेट्स ने जेन्युइन एनएचक्यूएफ संस्था से बनवाया था और कुछ कैंडिडेट्स ने अरेंज किया था। उनको क्या है कि अभी 2 महीने भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के बाद में, सैलरी मिलने के बाद में भी उनको आउट होना पड़ा है, क्योंकि उनका जो एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का वेरिफिकेशन करने पर उनका जो सर्टिफिकेट था वो फर्जी पाया गया था, जिसकी वजह से उनको एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट की वजह से उनका वर्दी का सपना है वो टूट चुका था। और काफी कैंडिडेट इसको परेशान हो रखे हैं कि सर मेरा क्या जेन्युइन है या फेक है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में आपको एक संस्था भी बताऊंगा जहां से आप जेन्युइन सर्टिफिकेट आप कोर्स कर सकते हो, क्योंकि उस संस्था में मैं जाकर आया हूं और उस संस्था पे जेन्युइन कोर्स बनता है, वो 100% आपका जेन्युइन कोर्स देंगे। और क्योंकि वहां पर मैंने कंप्लीट प्रोसेस भी जाना है, किस प्रकार से आपका प्रोसेस होता है, और वहां पर क्या है कि आपका जो एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट है वो आपका एनएसडीसी द्वारा आपका एथोराइज भी किया गया है वो संस्था। तो उस संस्था से आप अपना एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट के जो भर्ती होती है, यानी कि जो ट्रेड्समैन की सीएपीएफ की जो ट्रेड्समैन की भर्तियां होती है, आसाम राइफल की जो भर्तियां होती है, उसके अंदर आपका क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं अभी। उसके अंदर आपका 10th पास होना चाहिए। आपका जो 2023 के बाद में कुछ ट्रेड्स के अंदर आपका किचन सर्विसेज है और फूड प्रोडक्शन से संबंधित जो भर्तियां है, उनके अंदर क्या है कि आपका एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट है वो भी लागू कर दिया गया है। एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट भी लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपका 10th पास और एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट है वो ही क्या है कि कैंडिडेट इसमें आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर देख रहे हो कि कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यानी कि आपका जो फूड प्रोडक्शन का जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर वो किचन सर्विसेज आपका लिखा हुआ रहेगा, या तो किचन सर्विसेज अगर आपने वो कोर्स किया है, या फिर आपका वहां पर फूड प्रोडक्शन का आपका सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ रहेगा। और साथ ही साथ संस्था के बारे में बताया गया है कि या तो ये आपका एनएसडीसी का ये आपका खुद का संस्था हो, या फिर क्या है कि इसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड संस्था हो, वहां पर आप इस प्रकार के कोर्स कर सकते हो। और इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस मैं बताऊंगा कि आपका ऑनलाइन भी इसका प्रोसेस होता है। ऑनलाइन के अंदर आपको किस प्रकार से प्रोसेस होता है और कितने नंबरों पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है जो ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है उसके अंदर, वो भी चर्चा करेंगे। जो आपकी जो क्लासेज होती है वो 15 डेज तक आपकी क्लासेज चलती है। पहले होता है आपका यानी कि डॉक्यूमेंट का जो केवाईसी है वो होता है, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपका 15 डेज तक आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों क्लास आप ले सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन आपका 15 दिन आपका क्लासेस चलता है। उसके बाद में आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद में आपको लगभग है टोटल प्रक्रिया के अंदर आपका 30 डेज से लेकर 45 डेज के आसपास आपको डेज लग जाता है। तो आपको 30 डेज से लेकर 45 डेज तक आपको इसका सर्टिफिकेट का कोर्स करने में लग सकते हैं। और बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले तो इस प्रकार से आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसका सबसे पहले आपका केवाईसी होता है। केवाईसी के अंदर आपका इस प्रकार से कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे सर बायोमेट्रिक होता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट में,
तो बताओ दोस्तों, आपका 3 प्रकार से आपका केवाईसी होता है। इसके अंदर अगर आप बायोमेट्रिक कर दोगे, चूज कर दोगे, तो आपका बायोमेट्रिक आपका लगेगा, यानी कि आपका अंगूठा वहां पर लगेगा। और दूसरा है कि यहाँ पर आप ओटीपी के द्वारा भी आप अपना बायोमेट्रिक केवाईसी है वो कर सकते हो। और तीसरा है और IRIS द्वारा भी आप इसका क्या है कि केवाईसी कर सकते हो। इस प्रकार से आप 3 ऑप्शन आपके पास रहते हैं जो आप केवाईसी किया जा सकता है तीनों ऑप्शन में से। तो ज्यादातर जो केवाईसी होती है वो आपके ओटीपी द्वारा केवाईसी होती है। ओटीपी के द्वारा आपका केवाईसी होता है। उसके बाद में आपका यहाँ पर आप देख सकते हो अपना आधार है, नंबर है, वो यहाँ पर आपका लगाना पड़ता है। आधार नंबर भी लगा सकते हो या आप वीआईडी नंबर भी लगा सकते हो। यहाँ पर आपके नंबर आधार नंबर लगाने के बाद में एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट के बाद में जैसे कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद में आपका आधार नंबर पर जो आपके मोबाइल नंबर जो लिंक है उनके उन पर आपका क्या है कि ओटीपी आएगा। ओटीपी द्वारा आपका यहाँ पर ओटीपी सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन का आपका यहाँ पर ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इसमें आप वेरिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो आपका केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाता है। ये था जो आपका केवाईसी था। आपका जो कोर्स है वो कर रहे हो, तो अगर इस प्रकार से अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है सेंटर पर, तो वो क्या है कि दोस्तों आपका फर्जी केवाई आपका सेंटर है। तो उस सेंटर से बच सकते हो आप इस प्रकार से केवाईसी अगर आपके पास नहीं हुआ तो। और इस प्रकार से केवाईसी होगा दोस्त, क्योंकि हमने ये आपका जो ओरिजिनल संस्था है, जो अथोराइज संस्था है, वहां पर जाकर हमने इस प्रकार का जो आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट डिटेल से जाना है। उन्होंने आपका क्या है कि हमने वीडियो के लिए भी बोला था, परंतु किसी प्रकार से वो वीडियो हम आपके पास प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार से आपका केवाईसी होगा। केवाईसी होने के बाद में क्या होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका 15 दिन तक यानी कि 15 दिन तक आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको क्लासें मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी। उसके बाद में आपका 30 नंबर का आपका क्या होने वाला है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि 30 क्वेश्चन आपको ऑनलाइन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। और 30 क्वेश्चन क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शन वहां पर देखने को मिलेगा और उनमें से आपको एक जो राइट आंसर है वो आपको देना होता है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रोसेस होता है जो आपका NSQF लेवल फर्स्ट का ऑनलाइन जो कोर्स होता है उसका ये प्रोसेस है। और आप ये ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, कंप्लीट प्रोसेस ये आपका सेम रहने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आपका प्रोसेस होने के बाद में आपका 15 दिन के बाद में आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। उसके बाद में आपका 30 से 45 दिन तक आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। और 30 से 45 दिन तक ये क्या है कि आपका मेल पर भी आ जाता है और बाय पोस्ट पर भी आपको ये सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है। ये आपका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है 100% जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसका प्रोसेस ये होता है। अगर आपके पास NSQF लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट अगर आपका कोर्स करना चाहते हो और आप किसी प्रकार से आपको NSQF लेवल फर्स्ट के संस्था नहीं मिल रहा है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना। इस नंबर पर आप मैसेज कर दोगे तो मैं आपको जो संस्था है जो उनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके और अपना जो केवाईसी कराकर और अपना जो जेन्युइन कोर्स है वो कर सकते हो। इसके लिए कम से कम आपको 15 दिन का समय चाहिए। 15 दिन के बाद में आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है दोस्तों। अगर आपको कोई बोलता है कि 2 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट दे दूंगा तो वो दोस्तों पूरी तरीके से फर्जी है, क्योंकि आपका 2 दिन के अंदर इसका कोई भी आपका इस प्रकार से ड्यूरेशन नहीं है। कम से कम आपका 15 दिन तक आपका क्लासेस चलता है। तो अगर आपको जेन्युइन कोर्स करना है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज कर देना। मैं आपको संस्था के नंबर दे दूंगा वो और उस संस्था से आप अपना जो जेन्युइन कोर्स है वो कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और उन कैंडिडेट्स को मैं बोलना चाहूंगा जो कैंडिडेट्स नए हैं, क्योंकि मैं पूरी तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही वीडियो बनाता हूं। उन कैंडिडेट्स को काफी अच्छी तरीके से मालूम है जो मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं पूरी तरीके से श्योर रहता हूँ, 100% श्योर रहता हूँ, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। काफी कैंडिडेट इसके लिए परेशान हो रहे थे तो हमने एक इंस्टीट्यूट से कंसल्ट किया और आपका जो NSQF लेवल फर्स्ट है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी ली और आपको जेन्युइन संस्था हम बताएंगे। कंप्लीट आपका जो NSQF कोर्स है उस संस्था पर आपका कर दिया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार होगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।